हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रेनू शर्मा और मैं दिल्ली से हूँ और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल सरगुन संपर्क पे। और आज हम बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में या फिर डायरेक्ट सेलिंग कैसा बिजनेस है, क्या बिजनेस है और कौन इसे कर सकते हैं। तो जो लोग ऑलरेडी इस बिज़नेस को कर रहे हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस बिज़नेस से क्या क्या फ़ायदे हैं, वो कैसे करते हैं। पर जो लोग फ्रेशर हैं, वो लोग चाहते हैं काम करना। अक्सर आप फेसबुक पे या कहीं पर भी कोई ना कोई ऐड ज़रूर देखते होंगे कि घर पर पार्ट टाइम में डायरेक्ट सेलिंग करे या फिर नेटवर्क मार्केटिंग करे। तो ये कौन सा बिज़नेस है, क्योंकि जब मैंने इसको स्टार्ट नहीं किया था तो मैं भी इस बिज़नेस के बारे में नहीं जानती थी। तो जो लोग फ्रेशर हैं पर काम करना चाहते हैं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है जो आप घर से कर सकते हो, जो आप बिना इन्वेस्टमेंट के कर सकते हो, बिना किसी स्टाफ के कर सकते हो और अपने टाइम के अकॉर्डिंग पार्ट टाइम में से कर सकते हो, और जिसमें आपको बहुत अच्छा इनकम भी आता है, जो कि शायद जॉब में भी 10-20 साल काम करने के बाद नहीं आता। तो हम इसको समझेंगे अच्छे तरीके से कि क्या है डायरेक्ट सेलिंग। और जैसे कि आपने नाम से ही समझा होगा कि डायरेक्ट सेलिंग, तो आप देखेंगे कि आज के टाइम पे अगर हमें कोई भी प्रोडक्ट चाहिए तो उसका कोई ना कोई मैन्युफैक्चरर ज़रूर होता है। यानी कि उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए अगर हम सुई भी यूज़ कर रहे हैं तो कोई ना कोई तो उसको बना रहा होगा, तो वो उसको मैन्युफैक्चरर बोलते हैं, जो उसको निर्माण उस प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। और वो प्रोडक्ट हमारे तक आने में एक बाज़ार से होकर गुजरता है। यानी कि जो मैन्युफैक्चरर है वो होलसेलर्स को या डिस्ट्रीब्यूटर को अपना प्रोडक्ट देता है मिनिमम प्राइस पे, जो भी उसका अपना प्रॉफिट होता है उसको रख के। उसके बाद क्या होता है, उससे आगे वो जो शॉपकीपर से आगे शॉपकीपर्स को बेच देते हैं, रिटेलर्स को बेच देते हैं। ठीक है, इसमें ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी लगता है। यानी कि 2 से 3 दुकानदारों के पास होगी वो प्रोडक्ट हम तक पहुंचता है। अगर लगा लीजिए एक साबुन भी अगर 20 रुपये का है और वो मैन्युफैक्चर बना रहा है, तो अगर उस मैन्युफैक्चर ने उसको 3 से 4 रुपये का बनाया होगा तो आप तक वो 20 रुपये का आया। कैसे आया? वो इसी कारण आया कि बीच में जो दुकानदार आए या ट्रांसपोर्ट का जो भी खर्चा आया वो सारा का सारा किसने पे किया? कंज्यूमर ने पे किया। उसको ठीक है वो ज़रूरत के हिसाब से खरीद लेता है, पर उसके बदले उसको कोई इनकम नहीं आता है। तो डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा ही कॉन्सेप्ट है जहाँ पर कस्टमर को डायरेक्ट प्रोडक्ट मिलता है फैक्ट्री से, और वो जिस प्राइस पे मिलता है उस प्राइस के अकॉर्डिंग अगर वो शेयर करता है अलग लोगों को, या फिर जितना ज़्यादा कनेक्शन उस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का बना के रखता है, प्रोडक्ट खरीदता है, हमेशा एक लॉयल कस्टमर बनता है, तो कंपनी आपको इनकम देती है। और ये कॉन्सेप्ट 2021 में इतना बड़ा हो गया है, इसका जो लगा लीजिए इनकम कमाने का जो एरिया है वो काफ़ी बड़ा हो गया है, क्योंकि मल्टीपल चीज़ें और इसमें ऐड हो गई हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं इसको कि डायरेक्ट सेलिंग में इनकम कैसे आ जाती है, लोगों को क्लियर नहीं हो पाता है। फ्रेंड्स, मान लीजिए एक फैक्ट्री है जो कि प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है। मान लीजिए सॉप ही बना रही है वो, या फिर कोई भी प्रोडक्ट बना रही है, और वो फिर किसको देती है? आगे होलसेलर्स को, या इसके बीच में भी एक कड़ी होती है जिनको ये प्रोडक्ट जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, ट्रेडिंग जो लोग करते हैं, ठीक है। यानी कि एक दुकान यहाँ पर, फिर ये सेकंड नंबर होलसेलर, फिर ये आगे रिटेलर्स को देते हैं। इसके बीच का जो खर्चा आएगा ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा आता है, वो मिला के आपको कोई भी प्रोडक्ट अगर 100 रुपये का पड़ता है, अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट, एक एग्जाम्पल है, आपको 100 रुपये का पड़ता है, आप कंज्यूमर हो, तो क्या वो प्रोडक्ट सच में 100 रुपये का था? अगर वो फैक्ट्री सारा खर्चा निकाल के उस 100 रुपये वाले प्रोडक्ट को 20 रुपीज़ में रेडी कर देती है, अपना प्रॉफिट निकालने की बात कर रही हूँ मैं, तो ये हम तक आने में 100 रुपये हो जाता है। क्योंकि ये कारण है कि ये जो सारा 80 रुपीज़ का जो पैसा है वो आपका मार्केट में जा रहा है, ये आपको नहीं मिल रहा है। मतलब टोटल सारा खर्चा तो आपने पे किया, ट्रांसपोर्ट हो या होलसेलर का कमीशन हो या रिटेलर का कमीशन हो, आपने पे किया और 100 रुपये दिए। आपने क्या किया? सिर्फ उस प्रोडक्ट को यूज़ किया है, उसके अलावा आपका कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। पर जो डायरेक्ट सेलिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्या किया कि जब ये कंज्यूमर ही सारा प्रोडक्ट, मतलब सारा भार लेता है, तो उसको कुछ इनकम भी तो होना चाहिए। पर अगर आप यही 100 रुपये का प्रोडक्ट डायरेक्ट फैक्ट्री से खरीदते हो, ठीक है फ्रेंड्स, तो डायरेक्ट का मतलब क्या हुआ कि डायरेक्ट सेलिंग, यानी कि जो फैक्ट्री है वो कंज्यूमर को डायरेक्ट सेल कर रही है। तो क्योंकि ये मार्केट में देना पड़ता था और ये लोग क्वांटिटी में प्रोडक्ट खरीदते थे, तो ये क्या करता था, फैक्ट्री वालन को 20 रुपये में देता था ना फर्स्ट नंबर वाले को, और कंज्यूमर तो बल्क में नहीं लेगा, वो तो अपने यूज़ के अकॉर्डिंग लेगा। तो उसने क्या किया कि जो 80 रुपये हैं इसमें से अगर वो अपने पास कुछ प्रॉफिट रख लेता है, क्योंकि वो सिंगल पे दे रहा है, क्योंकि कोई भी फैक्ट्री
सिंगल प्रोडक्ट नहीं देती है, पर डायरेक्ट सेलिंग में आपको ये मौका मिल जाता है। अगर यही 20 रुपये वाला प्रोडक्ट कंपनी अभी तक तो जो पुरानी कंपनीज थी ना, वो सेम टू सेम 100 रुपये में ही दे रही थी अगर हम डायरेक्ट फैक्ट्री से भी खरीद रहे थे, क्योंकि उसमें इनकम बढ़ जाता है आगे। पर जो फाइटोटॉमी है, क्योंकि मैं अभी जो काम कर रही हूँ फाइटोटॉमी में काम कर रही हूँ, जो कि आपको रियल में फैक्ट्री प्राइस पे प्रोडक्ट देता है। अगर मान लीजिए फाइटोटॉमी है और ये आप कंज्यूमर हो, और वो 20 रुपये का प्रोडक्ट जो रेडी कर रही थी कंपनी होलसेलर्स वगैरह को देने के लिए, अगर वो डायरेक्ट कंज्यूमर को देने लग जाए, मान लीजिए ये 20 रुपये का प्राइस वो 30 रुपये कर दे या 40 रुपये कर दे, ठीक है, 30 या 40, और डायरेक्ट किसको दे रही है, कंज्यूमर को 30 या 40 में, उसमें क्या फ़ायदा हो कि ये जो 100 रुपये का प्रोडक्ट था उसको कस्टमर को डायरेक्ट फैक्ट्री से लेने पर अगर मान लीजिए 40 रुपये का भी पड़ा, तो कितना प्रॉफिट हुआ उसको, 60 रुपीज़ कम मिला ना। तो पहला प्रॉफिट क्या आता है आपका, सेविंग। मैं अभी आपको डायरेक्ट सेलिंग समझा रही हूँ कि जो प्रोडक्ट आप पहले 100 रुपये का लेते थे, पर डायरेक्ट सेलिंग की वजह से आपको वो 40 का पड़ रहा है, तो 100 रुपया बचा रहे हो, ये 60 रुपया बचा रहे हो, और ये आप कहीं और यूज़ कर सकते हो, किसी और प्रोडक्ट को ख़रीदने में या घर के किसी और खर्चे में यूज़ कर सकते हो। और क्योंकि आपको सेविंग मिला, आप लगातार हर प्रोडक्ट को कंपनी से खरीदते हो, क्योंकि फैक्ट्री प्राइस पे आपको फाइटोटॉमी दे रहा है। और ये अच्छा लगा क्योंकि आपने ख़रीदा तो आपने अपनी सिस्टर को बताया कि मैंने डायरेक्ट फैक्ट्री से लेना शुरू किया है, ठीक है, मदर को बताया है, और भी जितने फैमिली रिलेशन है इन सबको बताया। इससे क्या हुआ कि कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा क्वांटिटी में सेल हुआ आपके थ्रू। आपने ख़रीदा अपनी सिस्टर को, मदर को, ब्रदर को, या जिन भी फ्रेंड्स को आप जानते हो या जिनको नहीं भी जानते हो, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन काम करते हैं, कैसे करते हैं वो आगे के वीडियोस में पता चलेगा आपको। तो आपने कंपनी का कितना काफ़ी सेल करवाया, तो इससे जो कंपनी आपको इनकम देती है अलग से, यानी कि जो प्रॉफिट आया है ये तो आपका है ही, पर आपको मान लीजिए अगर आपने 5 लोगों को भी शेयर कर दिया, ठीक है, कि मैं इस फाइटोटॉमी से ख़रीद रहा हूँ अपना डेली का यूज़ का सामान, घर का राशन वगैरह जो भी ज़रूरत हो आपको, और अगर आपने 5 लोगों को भी शेयर कर दिया, तो कंपनी इसके बदले, जो अदर्स कंपनी है वो सिर्फ शेयर करने का और एक्टिवेट करने का, मतलब प्रोडक्ट को फर्स्ट टाइम ख़रीदने का कोई भी अमाउंट नहीं देती है। पर फाइटोटॉमी अगर आप 5 लोगों को शेयर करते हो, तो आपको एक मेंबर के हिसाब से 750 रुपये का इनकम देती है। ये सिर्फ एक फर्स्ट इनकम है, क्योंकि फाइटोटॉमी 10 तरह की इनकम देता है। और अगर 5 लोगों को आप दे दोगे 750 रुपये, तो आपका कितना इनकम होगा सिर्फ 5 लोगों को शेयर करने का, 3750 रुपये, ये फर्स्ट इनकम आती है। और ये जो 100 रुपये था ये एग्जाम्पल था, क्योंकि जब हम अपने राशन का सामान खरीदेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ हम एक रेड मिर्ची या फिर एक ही सामान खरीदेंगे, हम पूरा अपना किचन का राशन खरीदते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप 5 लोगों को भी देते हैं, तो ये वाला इनकम आपको आ जाता है आसानी से। तो ये कॉन्सेप्ट है जो डायरेक्ट सेलिंग पे काम किया जाता है। पर आपने 5 लोगों को किया, तो जो किचन का सामान था या जो भी ज़रूरत का सामान था, वो ऐसा तो नहीं कि एक ही महीने यूज़ किया और ख़त्म होने के बाद दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ती, हर महीने ज़रूरत पड़ती है। तो क्या होगा, कंसिस्टेंसी बनी रहेगी कस्टमर की। आपको ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि अगर ये इनकम और करनी है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर डायरेक्ट कंपनी को देने पड़ेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट समझिए कि अपने थ्रू आप जितने भी लोगों को कंपनी के साथ डायरेक्ट रजिस्टर करवाते हो, यानी कि उनसे ख़रीदने के लिए जो हमारा रजिस्ट्रेशन है वो करवाते हो और ख़रीदवाते हो, तो कंपनी आपके द्वारा जितनी भी उसकी सेलिंग आएगी उसके अकॉर्डिंग आपको इनकम देगी। वो कितनी इनकम होती है और कैसे आती है, वो कंपनी का एक बिज़नेस प्लान होता है कि किस तरीके से वो प्रोडक्ट देती है, किस तरीके से वो आपको इनकम देगी। अगर मान लीजिए आपने 50,000 का सामान सेल करवा दिया, इतने लोग हो गए आपके पास, इतने फ्रेंड्स हो गए, तो आपको कितना इनकम आएगा। और अगर आपने सिर्फ 5,000 का ही सामान सेल करवाया कंपनी का, तो आपको कितना आएगा। तो जितना सेल होगा उसके हिसाब से आपको कंपनी कमीशन देती है। तो ये होता है डायरेक्ट सेलिंग। और जैसे जैसे आप लगा लीजिए कि ये जो 60 रुपीज़ हैं आपने अपने ख़रीदने पर बचाए, पर अगर आप चाहो कि यही 40 वाला जो प्रोडक्ट है क्यों ना मैं आगे सेल कर दूँ, क्योंकि कुछ लोग हैं जो 100 रुपये का भी ख़रीद रहे हैं, तो मैं 100 रुपये की जगह इस 40 में अगर अपने 20 रुपये जोड़ देता हूँ, 60 रुपये का यही प्रोडक्ट बेच देता हूँ, तो आपको क्या आया, रिटेल प्रॉफिट आया, है ना। और क्या हुआ, आपका वो भी बन गया, ग्रुप भी बन गया। तो उस ग्रुप को, यानी कि अगर आप मान लीजिए ये आप हैं कंज्यूमर, आपने बहुत सारे लोगों को शेयर कर दिया,
तो क्या था, आपको कमीशन आएगा। पर अगर आप रिटेल भी कमाना चाहते हो तो इसमें से मान लीजिए ये जो 2 लोग हैं, इनको आपने प्रोडक्ट दिया, आपका रिटेल का प्रॉफिट आया, क्योंकि जब आप किसी को रिटेल भी करोगे तो कंपनी हर प्रोडक्ट पे कुछ पॉइंट्स देती है, वो आपको मिलते रहेंगे। तो जैसे वो पॉइंट बढ़ते हैं, इसको हम बीवी बोलते हैं, जिसको हम बीवी बोलते हैं, वो हमेशा बढ़ते रहेंगे, चाहे आप सेल कर रहे हो चाहे अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हो। जितना बीवी होगा उसके अकॉर्डिंग आपका कमीशन आता रहेगा। अलग अलग लेवल्स पे आता है, उसके लिए आपको बिजनेस प्लान देखना पड़ेगा। पर बेसिक चीज़ समझनी ज़रूरी थी कि डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है। और जब ये लोग, क्योंकि सेम जैसे आपने कमाया, इन लोगों को भी आप बताओगे ना कि आप भी पैसा कमा सकते हो। नेक्स्ट पार्ट है जो हमारा नेटवर्क मार्केटिंग। मान लीजिए इन 5 लोगों को, इन 6 लोगों को आप बताते हो कि आप भी पैसा कमा सकते हो, तो ये लोग भी तो अपने आगे फ्रेंड्स को शेयर करेंगे, है ना। यानी कि आपने इनको पैसा कमाना सिखाया, फिर इन लोगों ने इन लोगों को सिखाया, इन लोगों ने आगे सिखाया, तो ये क्या बन गया, एक नेटवर्क बन गया। एक दूसरे की इनकम का रेशो आता रहता है। और फाइटोटॉमी में ऐसा बिल्कुल नहीं है। मान लीजिए आपने इन लोगों को लगाया और फिर इन लोगों ने आगे लोगों के साथ शेयर किया, तो इनको जो इनकम आई है उनको इनकी बिज़नेस से आएगी, क्योंकि इस पर्सन को ऊपर भी तो किसी ना किसी ने शेयर किया था, तो इन सभी से उनको इनकम आएगा। और ये नीचे वाला बंदा भी इस वाले बंदे से ज़्यादा कमा सकता है। ये पॉसिबल, ऐसा कुछ नहीं है कि आप जो काम कर रहे हो उसका सारा काम का जो वैल्यू है वो आपके ऊपर वाले बंदे को आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जो जितना काम करता है उसको उसी का इनकम आता है, कोई एक दूसरे का नहीं यूज़ करता। बस ये फ़र्क है कि हम लोग ग्रुप में मिलके काम करते हैं। और यहाँ पे ये जो कंपनी है, क्योंकि इसको अपना प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है, क्योंकि एक तो कम प्राइस पे दे रही है और साथ साथ इनकम भी दे रही है, तो ये कंपनी क्या करती है, आपको सिखाने के लिए कि आप कैसे पैसा कमा सकते हो। प्रोडक्ट यूज़ करना तो आपको आता ही है, आपको पता ही है कि शैम्पू कहाँ यूज़ होता है, आपको पता है कि दालें कहाँ यूज़ होती है, आटा कहाँ यूज़ होता है। अगर आपको हेल्थ केयर में भी कोई सामान चाहिए, एलोवेरा कहाँ यूज़ करना है, सब आपको पता है। पर फिर भी कंपनी आपको ट्रेनिंग देगी कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ यूज़ करना है, आपको पैसा कैसे कमाना है, लोगों के साथ इस बिज़नेस को शेयर कैसे करना है। अगर आप घर से बाहर नहीं जाना चाहते, क्योंकि कोविड का टाइम है, तो आप ऑनलाइन इस बिज़नेस को कैसे कर सकते हो। तो वो कंपनी का पूरा ट्रेनिंग सिस्टम होता है, जो कि हमारे साथ हो रहा है। हमारी टीम बिल्ड हो रही है, मैं दिल्ली से हूँ और हम ऑल इंडिया काम कर रहे हैं। और जो ये फाइटोटॉमी कंपनी है, फाइटोटॉमी, आप इसको गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। ये 15,000 प्रोडक्ट लेकर आ रही है आपकी डेली की, क्योंकि हम लोग मार्ट पे काम कर रहे हैं। फाइटोटॉमी एक मार्ट होगा जहाँ पर आपको सभी चीज़ें मिलेगी एक ही प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन। 15,000 प्रोडक्ट ऑन फैक्ट्री प्राइस। तो इस प्लान के अंदर जो इनकम आएगा वो काफ़ी बड़ा होने वाला है, क्योंकि अभी तक जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी काम कर रही थी वो कंज्यूमर को सेम प्राइस पे दे रही थी, यानी कि महंगा ही दे रही थी ताकि उनको पे आउट दे पाए। पर फाइटोटॉमी ने क्या किया है कि अपना मार्जिन थोड़ा सा कम कर दिया है। और क्योंकि जितना प्राइस कम होगा सेम अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट का तो सेल ज़्यादा आती है, जिससे इनकम ज़्यादा बनेगा, तो वही डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो प्लान क्या है उसके लिए मुझे व्हाट्सएप कीजिए आप, ताकि मैं आपको हमारा जूम मीटिंग का लिंक शेयर कर पाऊँ। और मेरी अदर्स वीडियो में भी आपको प्लान का वीडियो मिल जाएगा। पर ये वीडियो था फ्रेशर के लिए। एक बेसिक चीज़ आप समझ गए होंगे कि अगर हम अपनी रिटेल की शॉप वाले से अपना राशन का सामान लेते हैं, मान लीजिए हर महीने 5,000 का सामान ले रहे हैं, उस 5,000 में ना तो आपको कोई डिस्काउंट मिलता, ना ही आपको कोई इनकम होती है ना, क्योंकि 1-1, 2-2 रुपये का तो उनका ज़्यादा प्रॉफिट होता है। पर यहाँ पर जो फाइटोटॉमी है, आपको आपकी पहली परचेजिंग पे आपको 2500 रुपये का कैशबैक भी देती है, यानी कि डिस्काउंट देती है। उसके बाद अगर आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करना चाहो तो वो आपको और ज़्यादा कम प्राइस पे मिलता है, यानी कि फैक्ट्री प्राइस पे मिलता है। और उस डिस्काउंट को आप यूज़ कर सकते हो, उस डिस्काउंट को आप हर महीने बढ़ा सकते हो। उस डिस्काउंट को आने वाले टाइम पे आप इसको मोबाइल रिचार्ज में, बिल वगैरह भरने में, किसी मॉल में भी यूज़ कर सकते हो। तो ये सिर्फ इतना ही था कि थोड़ा क्लियर कर दूं कि डायरेक्ट सेलिंग तो है ही, पर फाइटोटॉमी किस तरह की डायरेक्ट सेलिंग कर रही है। और जब आप आगे लोगों को इनकम करना सिखाते हो तो वो उसको बोलते हैं हम नेटवर्क मार्केटिंग, यानी कि और लोगों को भी आपने इनकम करवाना, बताना, सिखाया है। अगर आपको नहीं क्लियर होता तो आपको सिंपल सा काम करना है, क्योंकि ऐसी जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होती है डेली वो अपने प्लान करती है, बिजनेस प्लान, कि आप पैसा कैसे कमा सकते हैं। सिर्फ अपने जानकारों को या फिर अननोन लोग भी हैं, आप उनको बता सकते हो और उस मीटिंग में ला सकते हो, जिससे उनका भी भला होगा। तो इस तरीके से ये घर से ही शुरू कर सकते हैं। इसमें कोई आपका बॉस नहीं होता है, आपको अपने टाइम के अकॉर्डिंग करना होता है। आप सुबह, दोपहर, शाम
संडे वाले दिन, जिस दिन आप इसको करना चाहें कर सकते हैं। कोई आपको फैक्ट्री नहीं खरीदनी, कोई ऑफिस नहीं खरीदना, आप इसको घर से कर सकते हो। ये आपके ऑप्शन रहेगा कि आप किस तरीके से करना चाहते हो। तो आज का वीडियो इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।